मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से सोमवार को सगाई कर ली। इस पर बीजेपी सरकार के मंत्री सुमित गोदारा ने राहुल गांधी को सलाह दे डाली। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अच्छी बात है कि प्रियंका गांधी के बेटे की सगाई हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि राहुल गांधी की भी सगाई हो, वो भी शादी करे। गोदारा ने कहा उनकी शादी हो जाएगी तो वो सही चलेंगे, अभी वो सही नहीं चल रहे हैं। गोदारा मंगलवार को बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जन सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। रेहान वाड्रा ने सोमवार को एक प्राइवेट पार्टी में सगाई की। बता दें कि प्रियंका गांधी का शुरू से ही रणथंभौर से खास नाता रहा है। प्रियंका गांधी को जब समय मिलता है वो रणथंभौर सफारी करने आ जाती है। सुमित गोदारा ने रेहान वाड्रा के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए चुटकी ली और कहा कि राहुल गांधी भी शादी कर लेते तो वो सही चलते, फिलहाल वो सही नहीं चल रही हैं। सुमित गोदारा ने चुटकी लेते हुए राहुल गांधी को कहा कि उनकी भी शादी हो जानी चाहिए, उन्हें भी सगाई कर लेनी चाहिए। और बीजेपी के तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। राहुल की शादी वाले बयान पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुमित गोदारा को जवाब दिया है, हर नेता हर मंत्री को अपनी हद में रहकर बात करनी चाहिए। सुमित गोदारा जैसे लोग फालतू की बात करते हैं, ओछा बोलेंगे तो ओछा सुनेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस तंज पर जवाब देते हुए पलटवार किया। सुमित गोदारा को राहुल गांधी के शादी के बयान पर जवाब दिया है। ये जो सुमित गोदारा जैसे बीजेपी के मंत्री है ना, उनको ये जवाब देना चाहिए, अरे शर्म करो, हर मंत्री को हर नेता को अपनी औकात में रहकर बात करनी चाहिए। ये जो बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो ना, ये वो मंत्री है जिसने 45 लाख लोगों के नाम काट दिए खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून से। उसमें से 43.43 लाख हिंदू है। हिंदू हितैषी सरकार का मंत्री बनता, रो रहे हिंदू, ढूंढ रहे मंत्री को कि हमारे नाम को नाम जोड़ा नहीं है, और 43.43 लाख नाम काट दिए। मेरा चैलेंज है, उसमें 43.43 लाख से ज्यादा मुसलमानों के तो नाम कटे हैं, 1,10,15,000। तो बेचारे मुसलमान तो कह रहे हमारे तो काट दिया, हमारे तो मत जोड़, इनके तो जोड़ दे जिन्होंने वोट दिए। ये जो सुमित गोदारा जैसे मंत्री बड़े नेताओं के लिए फालतू की बातें करते हैं ना, उनको खुद के बारे में सोच लेना चाहिए। कभी कोई प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे बोला है? जब प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बोलेगा, जब मिर्ची लग जाएगी, तुम्हारा नेता प्रधानमंत्री है तो हमारा नेता हिंदुस्तान का विपक्ष का नेता, बराबर का अधिकार है। सगाई अच्छी बात है, शादी करें तो इसमें हम तो चाहे राहुल गांधी भी शादी करें, इसमें क्या बात है, उनकी भी सगाई हो, इसमें क्या कुछ सही चलेंगे। वो जो भी सही नहीं चल रहे, शादी होगी तो ठीक चलेंगे। तो सुमित गोदारा के इस बयान पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जवाब दिया है। रेहान वाड्रा के जरिए सुमित गोदारा ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्हें शादी करने की सलाह दी थी और कहा था कि उन्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, फिलहाल वो सही नहीं चल रहे हैं, शादी के बाद वो शायद सही चले। और इस पर जवाब दिया है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने कहा कि सुमित गोदारा जैसे लोग फालतू की बातें करते हैं, ओछा बोलेंगे तो ओछा सुनेंगे भी। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई हुई है और ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेहान वाड्रा की सगाई से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। तो रेहान वाड्रा की शादी के जरिए ये सुमित गोदारा ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए उन्हें सगाई और शादी की सलाह दी थी, जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आप ओछा बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुमित गोदारा को कहा कि वो फालतू की बातें कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री को कुछ कहा जाता है तो उन्हें मिर्ची लगती है, लेकिन राहुल गांधी को अगर वो इस तरीके से सलाह देंगे तो उन्हें जवाब भी सुनना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गांधी परिवार में नई बहू की एंट्री हो रही है।
और देखिए, दोस्तों के साथ रेहान राजस्थान पहुंचने के बाद सैर पर निकले थे। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आए थे। गांधी परिवार सवाई माधोपुर में नए साल का जश्न भी मना रहा है। डोटासरा ने मंत्री सुमित गोदारा के राहुल गांधी की सगाई पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा है कि भाषा से दिखते हैं संस्कार। आरएसएस की पाठशाला में इसी तरह की बातें सिखाई जाती हैं। सगाई अच्छी बात है, शादी करें तो इसमें हम तो चाहे राहुल गांधी भी शादी करें, इसमें क्या बात है, उनकी भी सगाई हो, इसमें क्या कुछ सही चलेंगे, वो जो भी सही नहीं चल रहे शादी होगी तो ठीक चलेंगे। सुमित गोदारा जी किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या यही संस्कार है उन मंत्रियों को? यही संस्कार है या आरएसएस की पाठशाला में यही बातें सिखाई जाती हैं कि कौन कब शादी करेगा और क्यों नहीं करेगा और करेगा तो क्या करेगा? आप किसी के निजी जीवन में झांकना आपको अधिकार किसने दे दिया कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसकी शादी होगी किसकी शादी नहीं होगी? ये इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि इनके पास में विकास का कोई विजन नहीं है, कोई काम नहीं है। जो बजट घोषणाएं थी उसकी 10-15% भी क्रियान्वित नहीं हुई है पूरा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, रेहान वाड्रा के जरिए सुमित गोदारा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए चुटकी ली। अब इस पर देखिए, बीजेपी का भी लगातार पलटवार सामने आ रहा है और निशाना भी साधा जा रहा है इस पर जवाब देते हुए। ये मंत्री सुमित गोदारा से जब ये सवाल हुआ कि रेहान वाड्रा सगाई कर रहे हैं, तब उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया कही कि राहुल गांधी को भी सगाई करनी चाहिए और उनका भी विवाह चाहिए। और इस पर अब कांग्रेस मुखर हो गई है। दरअसल पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इस पर बयान दे रहे हैं। वो सुमित गोदारा के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास कह रहे हैं कि उनको अपनी हद में रहना चाहिए और खाद्य सुरक्षा में जो 45 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से अधिकांश कौन लोग हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी की सरकार ने अपने ही वोटर्स के नाम काटे हैं। खचरियावास तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने कोई उनके नेताओं के ऊपर टिप्पणी किसी तरह की नहीं की है, तो फिर सुमित गोदारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर टिप्पणी क्यों करें? उन्होंने कहा जिस तरीके से पीएम मोदी नेता है बीजेपी के, उसी तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं। हिंदुस्तान में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उनको है और वो बराबरी कहाँ है। इस तरह की बात कहते हुए प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल किया जाएगा, उसी तरह की भाषा में उनको जवाब देना भी आता है। ओछा बोलेंगे तो ओछा सुनेंगे। लेकिन ये बात अलग हो सकती है कि सुमित गोदारा ने टिप्पणी की। हालांकि उनके संस्कारों को लेकर के जो सवाल उठाए गए, इस पर बीजेपी खुद को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन सवाल बीजेपी ये कह रही है कि सुमित गोदारा ने कोई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल नहीं किए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको भी सगाई कर लेनी चाहिए। और इस तरह के बयान राजनीति में कई बार स्पॉन्टेनियस बयान आ जाते हैं। हालांकि अब इसको लेकर दोनों ही पार्टियां परहेज कर रही हैं कि कम से कम नेता बोले। बीजेपी का हमारी नेताओं से बात हुई, वो इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। वो कह रहे हैं कि निजी मामला है, उस पर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। कांग्रेस के नेता है, उनका भी यही कहना है कि ये निजी मामला है एक परिवार का, तो शादी सगाई कौन कहाँ करता है, किससे करता है, कब करता है, ये कोई विषय नहीं होना चाहिए। ऐसा अलग अलग जगह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं।